जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। अगर आप आर्थिक तंगी से हैं परेशान, आपको धन प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को अपने घर में रखनी चाहिए 5 चीजें। इन 5 चीजों को रखने से आपको नौकरी, व्यवसाय, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम करेंगे, जिस भी योजना के बारे में आप सोचेंगे, जो भी विचार आपका होगा फलित होगा। यह इतनी सकारात्मक चीज है जो आपके घर में रखने से आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही कई भाई बंधुओं के वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची रहती है, आपस में बहुत ज्यादा अनबन रहती है। पति पत्नी एक दूसरे पर शक करते हैं, एक दूसरे को आपस में समझते नहीं हैं, लड़ाई झगड़े उनमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो यह 5 चीजें यदि आपने अपने घर में रख ली तो आपके घर में सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा इन 5 चीजों के रखते ही। वो इतना ज्यादा प्रभाव है इन 5 चीजों को, कहते हैं हमारे शास्त्रों में भी इनका वर्णन आता है। हमारे शास्त्र भी यह कहते हैं कि यदि जिस व्यक्ति के घर में यह 5 चीजें रहती हैं तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा लबालब भरी होती है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल नहीं ठहरती हैं और व्यक्ति के जीवन में खुशियां और तरक्की दोनों आती हैं। वही अगर ये ऊर्जा नकारात्मक हो तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में यदि आप अपने घर में इन 5 चीजों को रख लेते हैं तो आपका घर सकारात्मकता से भर जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके घर में देवी देवताओं का वास रहता है, देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा रहती है और सदैव आशीर्वाद बना रहता है। धन संपत्ति की जो समस्या है, जैसे कि किसी का धन कहीं अटका हुआ है, धन मिल ही नहीं रहा है, तो यदि आप इन 5 चीजों को अपने घर में रख लेते हैं तो अपने आप ही सामने वाला व्यक्ति स्वतः ही आपके धन को वापस करने आ जाएगा। यदि आप बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता बनेगा कि आप एकदम सही तरीके से धन कमा कर लाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी अनैतिक कार्य के जरिए धन अर्जन करेंगे, जी नहीं, आप बिल्कुल ईमानदारी का धन अर्जित करेंगे। आप एकदम सही रास्ते पर जाएंगे और सही सोच और सही विचार से सही व्यवसाय चुनेंगे और उस व्यवसाय में आपकी तरक्की होगी। बंधुओं, व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति का हमेशा से ही बहुत ज्यादा महत्व रहा है। यह धन चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति हमेशा धन दौलत को पाकर खुश रहता है, क्योंकि उसके घर में धन दौलत रहती है तो उसके घर में तमाम तरह की खुशियां रहती हैं। उसके सगे संबंधी भी उससे प्रेम करते हैं, उसके रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। जिनके पास धन नहीं होता है तो सबसे पहले रिश्ते खराब होते हैं। आपके पास धन की कमी है तो आपसे कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा, सबको लगेगा कि कहीं यह कुछ मांगने न लगे, तो लोग यह सोचकर आपसे दूर दूर भागेंगे। यह स्थिति एक इंसान के लिए बहुत बुरी होती है। जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, वह किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है, चाहे उसके परिवार की जरूरत हो, चाहे वह उसके खुद की जरूरत हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में धन अर्जित नहीं कर पाता है वह व्यक्ति एक विधवा औरत के समान है। व्यक्ति का काम ही उसका गहना है। व्यक्ति जब काम करता है और धन अर्जन करता है तब व्यक्ति की पहचान बनती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, तो उसको कोई भी मान सम्मान नहीं देता है। बंधुओं, यह बात एकदम सत्य है। यह बात आप लोग भी भली भांति जानते होंगे या आपने इस बात का अपने जीवन में अनुभव लिया होगा। सबके जीवन में अच्छा बुरा समय दोनों आते हैं, किसी का पहले आ जाता है तो किसी का बाद में आता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे बुरे समय को जरूर देखता है। 5 चीजों को रखने से आपके ऊपर आपकी इष्ट की कृपा होती है और आपके पुण्य का फल और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आपने इन 5 चीजों को रखा है तो आपकी पूजा पाठ आपके इष्ट तक पहुंचने लगेगी, वह आपकी पूजा लेने लगेंगे, आपकी पूजा से प्रसन्न होने लगेंगे। जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। कहते हैं कि जब साधना फलित होती है तो व्यक्ति हर एक चीज से संपूर्ण हो जाता है, उसका जीवन संवल जाता है, उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। धन दौलत की तो कोई कमी रहती ही नहीं है। धन दौलत तो उसके जीवन में बेशुमार आती है, जितना कि उसने कभी कल्पना नहीं की होगी, इतनी धन दौलत आती है। लेकिन इसी के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में और कई चीजें आती हैं, जैसे कि धन दौलत सबके पास होती है, लेकिन आपने देखा होगा लोगों के पास धन होता है लेकिन उनका मान सम्मान नहीं होता है।
धन यदि आप मेहनत, ईमानदारी और सही रास्ते से कमाएंगे तो वही धन आपको मान सम्मान, हर तरह का सुख देगा। यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं तो वह धन आपका नाश कर देगा, पूरी तरह से वह धन आपको बर्बाद कर देगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो गलत पैसा कभी भी अर्जित नहीं करना चाहिए। हो सकता है आज आपने गलत तरीके से धन अर्जित किया है और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपके जो बच्चे हैं उनके साथ गलत हो जाए। आपके जीवन में बुरा समय नहीं आया, लेकिन आपके बच्चों के जीवन में आपके किए हुए पाप का फल अब आपके बच्चों को भोगना पड़े, आपके बच्चे परेशान हो जाएं, दर दर की ठोकरें खाएं, आपके बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ भर जाए। इसीलिए कभी भी माँ बाप को गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से जो धन अर्जित करता है इसका असर 101% उनके बच्चों पर ही पड़ता है। उनके बच्चों को इस बात की सजा मिलती है। यदि माता पिता कहीं से भी गलत धन अपने घर में लाते हैं और उस धन से बच्चों का निर्वाह करते हैं तो ऐसे बच्चे गलत रास्ते पे चलते हैं। उनकी सोच हमेशा गलत रास्ते पर ही चलेगी, वह कभी भी अच्छी सोच नहीं रख पाएंगे और फिर यह धन गलत तरीके से निकलना शुरू होता है और व्यक्ति एकदम तबाह हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं और वह बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। जब उनके बच्चों का टाइम आता है, जब उस धन से उनके बच्चे निर्वाह करते हैं तो धीरे धीरे बच्चों का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। नतीजा यह है कि गलत तरीके से आपने धन अर्जित किया है, इसीलिए आपका वंश फलित नहीं हो रहा है, आपके परिवार में बर्बादी दस्तक दे चुकी है। वो हमारी सलाह यही है, आप लोगों से निवेदन है कि जितना भी धन अर्जित करें सही तरीके से करें, किसी का हक न मारें, किसी को सताएं नहीं, साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति में लीन रहें। यहाँ आप धन अर्जित अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसी के साथ यदि आप ईश्वर में मन लगाकर रखते हैं, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में सम्मिलित करके रखते हैं, भगवान को अपना तन मन अर्पित करके रखते हैं तो भगवान की कृपा आप पर हो जाती है। जब भगवान की कृपा होती है तो आप दो तरीके से धन अर्जित करते हैं। एक तो आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है, वो वह धन कौन सा है? वह धन यह है कि आपके पुण्य फलित हो रहे हैं, आप अपने पुण्यों के माध्यम से धन अर्जित कर रहे हैं, आपके पुण्य प्रतापों में वृद्धि हो रही है। एक धन आपका स्वर्ग लोक में एकत्रित हो रहा है, जो आपने पुण्य किए हैं, जो आपने दान पुण्य किए हैं, आपने जो धार्मिक कार्य किए हैं उनका फल आपको मिल रहा है, तो यह दौलत आपकी स्वर्ग में इकट्ठी हो रही है। दूसरा धन वह है जो आज के समय में आप मानव जीवन को धारण करके भोग रहे हैं, सारे सुख भोग रहे हैं, उस धन से आप सारी खुशियां ले रहे हैं, आप अपने घर में अपनी जरूरत की हर एक चीज ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप यदि अच्छे रास्ते पर चलते हैं, आपके विचार अच्छे हैं, कभी किसी का हक नहीं मारते हैं, तो बंधुओं आपको गलत तरीके से बिल्कुल भी धन अर्जित नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है। ऐसा करने से आप अपने ग्रह नक्षत्र भी खराब कर लेते हैं, तो आपको अपने ग्रह नक्षत्र भी बिल्कुल खराब नहीं करने हैं। आप किसी भी अनैतिक कार्य को करेंगे, आपके ग्रह नक्षत्र खराब होंगे, 9 के 9 ग्रह खराब हो जाएंगे। एक की तो बात छोड़ो, सारे 9 के 9 ग्रह आपको पीड़ा देने लगेंगे, आपको 9 ग्रहों का बहुत बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा। 9 ग्रहों से भी आपको पीड़ा होगी, क्योंकि आपने किसी भी अनैतिक कार्य को किया तो आपके सारे ग्रह खराब हो जाएंगे, चाहे वह शनि हो चाहे शुक्र हो, आपको किसी भी अनैतिक कार्य को नहीं करना है। तो बंधुओं, क्या आप जानते हैं व्यक्ति अपने जीवन में 2 तरह से धन अर्जित करता है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर जो आप भौतिक जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर आप जो धन अर्जित कर रहे हैं वह धन भी आपको सही तरीके से अर्जित करना चाहिए। जब आप सही रास्ते से सही तरीके से धन अर्जित करते हैं, किसी का हक नहीं मारते हैं, तो उस धन से जब आप दान पुण्य करते हैं तो वह बहुत ज्यादा फलित होता है। और जो दान पुण्य में आप धन खर्च कर रहे हैं वह धन आपको पता है कहाँ इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर तो आप अपने बैंक में धन रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, लेकिन वह धन कहाँ इकट्ठा हो रहा है बंधुओं? वह धन स्वर्ग में जाकर इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ का धन आपका नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन वहां का धन आपका कभी भी नष्ट नहीं होगा। उस धन को ना तो कोई कीड़े मकोड़े नष्ट कर सकते हैं, ना ही कोई इंसान, ना ही उस धन को चोर चुरा सकता है। वह धन आपका इतना फलित होगा कि आप जब यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे, कहने का मतलब यह है कि जब आपकी मुक्ति होगी, इस संसार को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाएंगे, यानी कि भगवान के घर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो वहां पर आपके पुण्य प्रतापों से जो धन आपने इकट्ठा किया है तो वह धन आपको स्वर्ग ही दिलाएगा। वहां पर जाकर आपको नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ेंगी। बंधुओं,
अनैतिक तरीके से धन कमाओ, फिर आप भागवत करा दो, फिर आप भंडारे करा दो। इस तरह से दान पुण्य करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपके पाप और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी का धन हड़पा है, किसी की बेईमानी की है। और जब आप किसी का ठगी बेईमानी का धन लेकर आए हैं, फिर उससे आप दान धर्म कर रहे हैं, तो यह दान धर्म आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उल्टा आपको देवी देवताओं का प्रकोप झेलना पड़ेगा। तभी तो आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन उसी समय कोई ऐसी खबर आ जाती है जो उनके पूरे परिवार को सदमे में डाल देती है, या फिर उनके घर में कोई ऐसा हादसा हो जाएगा कि उनका पूरा परिवार परेशानी में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप तो अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन यह विघ्न कहाँ से आ गया? क्या आपने सोचा है कि ऐसे विघ्न क्यों आते हैं? क्यों आपसे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, जो आपको अच्छा करने के बावजूद भी गलत फल देने लगते हैं? आपको अपने जीवन में अच्छाई का हमेशा फल बुराई से मिलता है। वह इसी कारण से मिलता है क्योंकि आपने जो धन पूजा पाठ में लगाया है, जो धन आपने भागवत में लगाया है, भागवत कराई है, वह धन आपका गलत तरीके से आया है। आपने वह धन गलत रास्ते से अर्जित किया है। तो ऐसे धन से यदि आप पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसी पूजा पाठ आपके देवी देवता कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर आपकी यह पूजा, यह दान पुण्य लेती हैं नकारात्मक शक्तियां, क्योंकि वहां पर स्थान खाली है। आप भगवान की पूजा करा रहे हैं, लेकिन वहां पर देवी देवता मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अनैतिक तरीके से किया गया दान पुण्य कभी भी देवी देवता नहीं लेंगे। यह दान पुण्य आपको कभी भी फलित नहीं होगा। तो वहां पर स्थान खाली है। अब सोचने वाली बात यह है कि अब वहां पर जो आपने दान पुण्य किया है, जो पूजा पाठ की है, जो भंडारा किया है, उसका फल कौन ले रहा है? उसका फल नकारात्मक शक्तियां ले रही हैं, क्योंकि वह स्थान तो आपने दे दिया है। सबको स्थान दिया जाता है, 9 ग्रहों को भी स्थान दिया जाता है। जब भी कोई बड़ा मांगलिक कार्य होता है, जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, तो सारे देवी देवताओं को आसन दिए जाते हैं। अब आपने गलत तरीके से धन अर्जित किया है। उस धन से आप चाहते हैं कि दान पुण्य कर लें, उस धन से आप देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं। देवी देवता कभी भी आपकी पूजा नहीं लेंगे। आपने जो आसन दिए हैं, उन आसन पर आकर सात्विक शक्तियां कभी नहीं बैठेंगी। गलत तरीके से धन अर्जित करके आप पूजा पाठ कभी नहीं फलित कर पाएंगे। तो जब वह आसन दे दिए, अब वह आसन खाली हैं, तो वहां पर कौन बैठेंगी? आकर नकारात्मक शक्तियां। और जब नकारात्मक शक्तियां बैठेंगी, वह आपका हवन दान पुण्य सब लेंगी, वह बलि होंगी, वह बलिष्ठ होकर फिर आपको ही नुकसान पहुंचाएंगी। तभी तो आपने देखा होगा कि लोगों के यहाँ मांगलिक कार्य होते हैं और कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, जिससे कि उनके घर में मातम का माहौल हो जाता है। तो कभी भी आपको गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना है। बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें और बताएं आपको कि वह 5 कौन सी चीजें हैं जिन्हें लाकर आपको अपने घर में रखना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। यह वीडियो खासकर आप लोगों के लिए ही तैयार की गई है कि आप लोग इस पर विचार करें कि कहीं आप भी कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप भी तो गलत तरीके से धन लाकर पूजा पाठ में नहीं लगा रहे हैं, कहीं आप गलत तरीके से दान पुण्य तो नहीं कर रहे हैं जिसका आपको उल्टा फल मिल रहा है और आपके जीवन में निरंतर परेशानियां आ रही हैं, एक के बाद एक परेशानी चली आ रही है। तो यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप लोगों को हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही उन भाई बंधुओं से निवेदन है जो इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें, क्योंकि यह चैनल बजरंगबली को समर्पित है। तो आप लोगों से निवेदन है कि बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। तो आपको हम 5 चीजों के बारे में बताएं। इससे पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि आपको अपने घर का ऑरा भी बिल्कुल सात्विक करना है। ऑरा आपको ऐसा बनाना है कि आपके घर का ऑरा एकदम सात्विक रहे, जिससे कि देवी देवता आपके घर में वास कर सकें, देवी देवता आपके घर में आगमन कर सकें, उनका आगमन हो, उनकी कृपा हो। अपने घर के ऑरा को भी एकदम शुद्ध सकारात्मक बनाएं। तो उसके लिए आपको छोटे छोटे कुछ नियम है, इनका पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। तभी आपको यह 5 चीजें शुभ फल देगी, तभी आपको इन 5 चीजों के रखने का फल प्राप्त होगा। वरना आपके नियम संयम अच्छे नहीं है तो आपको इन चीजों का कोई लाभ नहीं होगा। हम पहले ही आपको सावधान कर देते हैं, पहले ही स्पष्ट रूप से बता देते हैं। जो लोग नियम संयम को नहीं मानेंगे उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि अब आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो कुछ नियम है, पहले आप उन्हें जान लें। जैसे कि घर की महिला का सुबह उठकर पहला कर्म क्या होना चाहिए। घर की महिलाएं सुबह उठकर सीधे अपने मुख्य द्वार का सिंचन करें, वहां पर साफ सफाई करें और अपने मुख्य द्वार पर एक रंगोली जरूर बनाएं। यह रंगोली माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए होती है। तो सर्वप्रथम अपने मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। सुबह के समय मुख्य द्वार पर आपको यह सब करना है।
जो हमने आपको बताया है। इसी के साथ शाम के वक्त जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अंधेरा होने लगता है, उस वक्त आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक अपनी दहलीज पर रखना है। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा तो आती है, साथ ही जो दहलीज पर आप दीपक रखते हैं उससे आपके पितृ पूर्वज भी तृप्त होते हैं, वह भी संतुष्ट होते हैं। और जब आप अपनी दहलीज पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह तुरंत ही निकलकर बाहर चली जाती हैं और आपके घर में कोई भी ऊर्जा बाहर से प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि आपके दहलीज पर दीपक जल रहा है। दीपक को देखकर कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और अगर पहले से कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में मौजूद है तो वह भी ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी। आपके इस नियम से वह अपने आप ही निकलकर बाहर चली जाएगी। दूसरा नियम आपको यह बनाना है कि घर की जो महिलाएं होती हैं, रसोई घर में भोजन तैयार करती हैं, तो भोजन में जो आप रोटियां बनाती हो तो आपको सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। कहते हैं गाय को सबसे पहली रोटी खिलाने से घर में धन धान में बढ़ोतरी होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, साथ ही आपके पितर भी तृप्त होते हैं। यह नियम भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। जिस घर में इन नियमों का पालन होता है वहां पर कभी भी किसी भी तरह का संकट नहीं रहता है। उस घर में धन तो बहुत ज्यादा आता है, धन की तो कोई कमी रह ही नहीं जाती है। साथ ही रोग बीमारी जैसे कोई भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाती हैं। धीरे धीरे आप इस नियम को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तीसरा कार्य आपको यह करना है, जो हमारा आज्ञा चक्र होता है ना, वहीं से हम आज्ञा को स्वीकार करते हैं। कोई दूसरा हमें आज्ञा ना दे पाए, कोई दूसरा हमें अपने इशारों पर ना नचा पाए, किसी और के प्रभाव में हम ना आए। कहते हैं ना कि उस पर वशीकरण हो गया, व्यक्ति का बंधन हो गया, तो कोई आपको बंधन में ना बांध पाए, कोई आपको आज्ञा न दे पाए, कोई आपको अपने बस में न कर पाए, किसी के इशारों पर आप ना नाचें। तो इसके लिए आपको अपने आज्ञा चक्र को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। यदि आप महिला हैं तो आप गोल बिंदी लगाएं, सिंदूर से आप गोल बिंदी अपने आज्ञा चक्र पर लगाकर रखें। और यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने मस्तक पर पीले रंग का तिलक जरूर करें। आप पीले रंग का तिलक करें, चंदन का तिलक करें या फिर हल्दी का तिलक करें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। आप पाएंगे कि जब भी आप किसी जरूरी कार्य के लिए निकलेंगे घर से, तो यदि आपने तिलक लगाया है तो आपका बाहर समाज में प्रभाव कुछ अलग ही रहेगा, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र ढका हुआ है। तो आपको कोई आज्ञा नहीं दे पाएगा, कोई आपको अपने प्रभाव में नहीं ले पाएगा, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आपने अपने आज्ञा चक्र को खाली नहीं छोड़ा है, जो दूसरा आपको आज्ञा दे सके, दूसरा आप पर वशीकरण कर सके। तो यह बहुत जरूरी नियम है, आपको अपने आज्ञा चक्र को खाली नहीं छोड़ना है। तीसरा उपाय यह है कि आप किसी न किसी एक देवी देवता को समर्पित करें, अपने आप को किसी एक देवी देवता की शरण जरूर लें। बंधुओं, कई देवी देवता हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोई एक देवी देवता बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, जिसमें उसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है, आस्था बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि कई लोगों की माता काली में आस्था होती है, कई लोगों की हनुमान जी में आस्था होती है, कई लोग भोले बाबा को बहुत ज्यादा मानते हैं। अब यह आपको तय करना है कि आपकी किसमें श्रद्धा है। जिस भगवान में आपकी श्रद्धा हो उन्हीं का आप कोई एक मंत्र उठा लें, चालीसा उठा लें, नियमित रूप से करना शुरू कर दें, आपको आपके कार्यों में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले तो आप अपने घर में एक चीज सही करें, जो आपकी तिजोरी है, जो आपकी अलमारी है, वह सही दिशा में रखी होनी चाहिए। सही दिशा मतलब आपको अपनी तिजोरी दक्षिण दिशा में रखनी है। दक्षिण दिशा में आपकी तिजोरी की पीठ होनी चाहिए और जो आपकी तिजोरी खुले तो वह उत्तर दिशा की ओर खुले। जिस घर में इस तरह से तिजोरी रखी होती है उस घर के धन में दोगुना वृद्धि होती है। उत्तर दिशा की ओर तिजोरी रखते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आपकी तिजोरी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी तिजोरी का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी तिजोरी को खोलें तो वह दक्षिण दिशा की ओर नहीं खुलनी चाहिए। तिजोरी हमेशा उत्तर दिशा की ओर खुलनी चाहिए। तिजोरी की पीठ दक्षिण दिशा में होनी चाहिए और तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरह से यदि आप अपने घर में तिजोरी रखते हैं तो आपके धन में दोगुना वृद्धि होगी। अब ध्यान से सुने कि वह 5 चीजें आपको क्या लाना है। बाजार से आपको इन 5 चीजों को लाना है। शुक्रवार के दिन आपको यह 5 चीजें लेकर आनी है। तो वह 5 चीजें कौन कौन सी हैं, यह बात आप ध्यान से सुने और इसे आप हो सके तो नोट कर लें, ताकि आप भूल ना जाएं, आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले तो आपको
कछुआ लाना है। जी हाँ, आपको धातु से बना हुआ कछुआ लाना है अपने घर में। कछुआ आप पीतल का भी ला सकते हैं, कछुआ आप तांबे का भी ला सकते हैं। तो आपको धातु से बना हुआ कछुआ लाना है। यह कछुआ लाकर आपको अपने पूजा घर में स्थापित कर देना है। और कछुए को कभी भी सूखा नहीं रखना है, आपको कछुआ हमेशा जल में डुबो कर रखना है। आप एक प्लेट ले लें, उसमें कछुआ रख दें और प्लेट में पानी हमेशा भर के रखें। इसी तरह आपको अपने घर की उत्तर दिशा में पीली सरसों रखनी है। माना जाता है जिस घर की उत्तर दिशा में पीली सरसों रखी होती है उस घर के धन में वृद्धि होती है। वहां धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहती हैं। इसी के साथ आपको अपने पूजा घर में एक कलश हमेशा रखना है। एक पानी का कलश हमेशा भर के रखना है अपने पूजा स्थल पर। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पूजा स्थल पर कलश ही ना हो। आपको एक कलश रखना है और उसका जल नियमित रूप से बदलते रहना है। कलश खाली नहीं रखना है, आप उसके अंदर एक सिक्का जरूर डालें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी, आपको कई जगह से धन लाभ होगा। घर में श्रीफल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं श्रीफल जो अपने घर में रखता है, जो एक नारियल लाल चुन्नी में लपेटकर अपने घर में रख देता है, दीपावली के दिन रख देता है, तो ऐसे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। वह साक्षात शक्ति का प्रतीक बन जाता है और नियमित रूप से उसकी पूजा करने से आपको धन लाभ होता है। बंधुओं, उपाय छोटे छोटे हैं, यह उपाय आपको निश्चित तौर पर फलित होंगे। यह शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं। यह उपाय हम आपको अपने आप से नहीं बता रहे हैं, यह उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं और इनके लाभ भी हैं। इन उपायों को करने से आपको अपने जीवन में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको अपने घर में एक शंख भी रखना है। जी हाँ, शुक्रवार के दिन ही आपको यह सारी चीजें लानी है। शुक्रवार के अलावा आपको अन्य किसी दिन में यह चीजें नहीं रखनी है। आप इन सब उपायों के लिए शुक्रवार का दिन चुनें। शुक्रवार के दिन ही आप इन 5 चीजों को ले आएं। तो अब आपको क्या लाना है? शंख लाना है। शंख लाकर आपको एक प्लेट में रख देना है। वह प्लेट स्टील की नहीं होनी चाहिए, पीतल या तांबे की होनी चाहिए जिसमें आपको शंख रखना। कहते हैं जिस घर में शंख रखा होता है उस घर पर माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। उस घर के सदस्यों पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहता है। आपको शंख लाना है और शंख को आपको खाली नहीं रखना है, शंख में जल भर के रखना है। नियमित रूप से शंख का जल बदलें। सालिग्राम और भगवान विष्णु की यदि आपके घर में सालिग्राम शिला है या फिर भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उस शंख के पानी से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्नान कराएं। यदि शंख में पानी आप नियमित रूप से भरते हैं तो आपका घर धन संपदा से भरा रहता है। आप उस जल से अपने घर का छिड़काव भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। यदि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसको दवाइयों से लाभ नहीं मिल रहा है या फिर उस पर दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, किसी नकारात्मक शक्ति ने उसको जकड़ रखा है, तो आप नियमित रूप से शंख के जल से उस पर छिड़काव करें या शंख का जल उसको पिलाना प्रारंभ कर दें। आप देखेंगे कि आपके घर का बीमार सदस्य बहुत ही जल्दी ठीक होने लगेगा, वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। 5वीं चीज आपको अपने घर में लानी है सुहाग की चीजें। जी हाँ, महिलाओं को चाहिए कि हर शुक्रवार के दिन कोई ना कोई सुहाग की चीज अपने घर में जरूर मंगाएं। सुहाग से जुड़ी हुई कोई भी चीज आप अपने घर में मंगा सकते हैं, जैसे कि आप किसी शुक्रवार को सिंदूर मंगा लें, किसी पर बिंदी मंगा लें, किसी पर चूड़ी मंगा लें या फिर किसी पर आप माता लक्ष्मी के लिए चूनर मंगा लें। इस तरह से आपको सुहाग की सामग्री मंगानी है और शुक्रवार के दिन मंगाएं और तुरंत ही माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। जब आपके पास यह सब चीजें बहुत ज्यादा हो जाएं, यानी कि बहुत सामान इकट्ठा हो जाए सुहाग का, फिर एक दिन आप यह सुहाग सुहागिन औरतों में वितरण कर दें। ऐसा करने से आपको सौभाग्य फल की प्राप्ति होती है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में धन आगमन के रास्ते बनते हैं, साथ ही पति का शुक्र अच्छा रहता है। जब पति का बहनों शुक्र अच्छा होगा तो फिर आपका अपने आप ही अच्छा होगा। आपके जीवन में तमाम तरह की खुशियां होंगी और आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। धन की आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। तो बंधुओं, यदि विचार अच्छा लगा है, वीडियो यदि पसंद आई है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।